अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में आता है, बस उसको हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कुछ एक व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी आता है, कभी ऐसा होता है कि वक्त के द्वारा मुझे दिया जाता है, लेकिन उसको हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है और अपने जीवन में जो एक अपॉर्चुनिटी आया था ना, उसको हम बहुत ही ईजी ढंग से जाने देते हैं, उसको हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वक्त और ईश्वर के द्वारा बस एक बार ही मौका दिया जाता है और मौका हर किसी के लाइफ में आता है। बस क्या है ना कि उसको हमको समझना है, उसको पहचानना है। तो आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि वक्त और ईश्वर के द्वारा बस एक बार ही मौका दिया जाता है, और इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। और इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे समझेंगे हमारे जीवन में कौन सा मौका आ रहा है, कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपसे यहाँ पे दो चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। पहली चीज़ें तो ये होती है ना कि हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो होती है वो वक्त वैसा मेरे साथ सिचुएशन क्रिएट करता है कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में मौका कैसे चल कर आता है और उसको हम कितना आसानी से अपने जीवन से जाने देते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ने का सोच लिए हैं और नहीं भी अगर सोचे हैं तो भी दोनों सिचुएशन में आपके पास मौका आता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो इंसान आगे बढ़ने का नहीं सोचता है उसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या अपने लाइफ में करना है, इसलिए वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है खुद को वहाँ पे। लेकिन जो इंसान जो आगे बढ़ने का सोच लेता है ना, वो भी कभी कभी अपने जीवन में मौका को गवा देता है। व्यक्ति के द्वारा कैसे हमारे जीवन में मौका मिलता है, कभी ऐसा आप देखे होंगे कि आपके लाइफ में किसी एक व्यक्ति का एंट्री होता है, कहीं से दूर दूर तक आप उसके बारे में सोच नहीं रखे होते हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, उसको जानते नहीं हैं, और अचानक से वो इंसान आपके जीवन में आ जाता है और अचानक से आपका उसके साथ रिश्ता बन जाता है और अगले के द्वारा आपको हेल्प किया जाता है। लेकिन आप क्या होता है ना कि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। आप खुद सोच के देखो कि कोई एक अनजान इंसान आपके लाइफ में आया और आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कभी आप सोचे हो? कभी नहीं सोचते हो। आप क्या करते हो वहाँ पे? बल्कि उस इंसान में एक सही चीज़ों को नहीं देखते हो, बल्कि आप उन पे डाउट करने लगते हो कि कोई बेवजह मेरा क्यों हेल्प कर रहा है, कोई बेवजह मेरा क्यों सपोर्ट कर रहा है। कभी पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचना सीखो, है ना। कभी सोचो, कभी सकारात्मक तरीके से सोचो कि आखिर वो इंसान आया है मेरे लाइफ में, हो सकता है कि वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है, हो सकता है कि उसके द्वारा ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में आता है ना, अगर मान लीजिए बाई चांस आपको सपोर्ट करता है, आपके लिए अवेलेबल होता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्ति के द्वारा ही कुछ ऐसा मौका मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा होता है ना कि इंसान अकेला बहुत दूर तक नहीं चल सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक बैक सपोर्ट अगर मिल जाता है तो इंसान अपने जीवन में जो नहीं भी करने वाला होता है ना, वो भी बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर लेता है। इसलिए पहचानिए, है ना। अगर आपके लाइफ में मौका आ रहा है ना, अपॉर्चुनिटी आ रहा है ना, उसको पहचानो। दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली थी कि आपको वक्त के द्वारा कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है। कभी ऐसा होता है हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, हर तरह से प्रयास कर लेते हैं, हर तरह से कोशिश कर लेते हैं, हर चीज़ों को अपना के देख लेते हैं, फिर भी हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? कभी आप सोच के देखे हो? क्या होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ें ये होती है ना कि या तो हम वक्त का सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, या फिर हम वक्त के साथ चलते नहीं हैं। ये दो चीज़ें होती है। अगर मान लो कि कोई इंसान हर चीज़ करने के बाद भी अगर उसको सफलता नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे ना कभी ऐसा आपके लाइफ में होगा कि एकदम से आप जिस चीज़ को जी रहे होते हैं ना, जैसे अपने वर्क को कर रहे होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ दिखाई देगा।
अचानक से क्या होगा ना कि वक्त के द्वारा वो चीज़ें आपकी बदल जाएगी, उसमें बदलाव आ जाएगा, आपका जो एक रूटीन है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा एकदम से। लेकिन वहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान ऐसा सोचेगा ना कि मैं जो अभी कंटिन्यू कर रही थी इसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिला तो मुझे इसमें क्या सफलता मिलेगा। क्योंकि वो जो आपका वक्त के द्वारा एक मौका दिया जाता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलेगा, थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे आसान नहीं होती। अभी तक क्या है, एक कंटिन्यूटी आप कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी आसान थी, उसमें आपका रिदम बन चुका था। लेकिन अभी जो एकदम से आपका समय चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी परेशानी आ गई और घबरा के बहुत लोग अपने आप को वहीं रोक लेते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि शायद अब वक्त चेंज हो गया है तो अब मुझे सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें परेशानी आई। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो जो आपकी परेशानी आई, एक डिफ़िकल्टी आपको फेस करने को मिल रहा है ना, समझो वही आपकी वक्त की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है। चीज़ों को समझो, है ना। चीज़ें हर वक्त एक जैसा नहीं होती है। अगर आपके लाइफ में प्रोग्रेस आने वाला है, अगर सफलता मिलने वाली है ना, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में ना बदलाव होने लगेगा, है ना। एकदम से आपको बदल जाएगा। आपको ये उस वक्त लगेगा ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद अब चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं आएगी। लेकिन वही वो पल होता है, वही समय होता है ना कि अब समझ लो कि आपको बिल्कुल सक्सेस मिल के रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये दो चीज़ें, एक जो आपको ईश्वर की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है सो, और एक वक्त की तरफ से आपको जो मौका दिया गया सो, ये दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने जीवन में एक मेहनत करते रहते हैं ना, हार्ड वर्क करते रहते हैं, एक कंटिन्यूटी भी रखते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी को अगर नहीं पकड़ते हैं ना तो फिर जीवन में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम खुद से अकेले ही हर चीज़ को कर लेंगे, है ना। कभी कभी कोई इंसान भी हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना जो मुझे एक बैक सपोर्ट देता है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मुझे दोनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में संकोच मत कीजिए, है ना। अगर कोई आपका आगे से बढ़ के हेल्प कर रहा है ना तो उसके हेल्प को भी आप ले सकते हो, बस उसका हेल्प एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। और अगर आपको जीवन में सक्सेस करना है तो फिर आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूं ही अगर आप प्रयास करते रहेंगे ना तो फिर आप बहुत दूर तक नहीं जा पाइएगा, क्योंकि फिर बहुत चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में। इसलिए हर चीज़ को समझिए, है ना। सक्सेस करना है ना तो हर चीज़ को समझना होता है और उस पर आप अच्छे से वर्क कीजिए, अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और लाइफ को एकदम बिल्कुल खतरनाक बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। एकदम थोड़ा सा ब्राइटनेस लाइए, थोड़ा चेंजिंग लाइए, और अगर बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है ना तो उससे भी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।